भाजपा द्वारा चलाए गए गांव चलो अभियान को लेकर पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर में संयोजक व प्रवासी लगाए दिए जरूरी दिशा निर्देश। भाजपा द्वारा गांव चलो अभियान की शुरुआत को लेकर आज पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने शाहबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर परीक्षण शिविर लगाकर प्रवासी व संयोजक लगाए हैं। पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि भाजपा पार्टी द्वारा गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई है, जिसको लेकर सभी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर में आज प्रवासी व संयोजक लगाकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि गांव चलो अभियान में गांव के लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और गांव के लोगों व नए मतदाताओं को भाजपा द्वारा किए गए कार्यों से अवगत कराया जाएगा और उनको जागरूक किया जाएगा। पूर्व मंत्री ने कहा कि भाजपा ने अपने पिछले 9 साल के कार्यकाल में जनता की भलाई के लिए अनेक कार्य किए हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास की ओर अग्रसर है। पूर्व मंत्री ने कहा कि केंद्र व प्रदेश में भाजपा द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर अब की बार तीसरी बार भी भाजपा की सरकार बनेगी। धुराड़ा मंडल के हमारे प्रवासी और संयोजकों की एक मीटिंग बुलाई गई है। 9 और 10 तारीख को पूरे देश के अंदर मोदी जी के आह्वान पर, भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर गांव चलो अभियान की हम शुरुआत करने जा रहे हैं और इस गांव चलो अभियान में हम प्रत्येक व्यक्ति तक, हमारा व्यक्ति हर बूथ पे 24 घंटे रहेगा और 24 घंटे के अंदर वहाँ पर जो लाभार्थी हैं, जिनको सरकार की तरफ से पिछले 10 साल में कोई ना कोई लाभ मिला है, कोई शहीद परिवार है, कोई अधिकारी परिवार है, कोई की वोटर है, कोई ऐसे मतदाता हैं जिनको को जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने की बात है, और आंगनबाड़ी वर्कर हैं, हमारी आशा वर्कर हैं, वहाँ का विद्यालय है, उन सभी में जाकर मोदी जी के किए हुए कामों को हमने लोगों के बीच में याद कराना है और लोगों से राय लेनी है कि आने वाले समय में हम लोगों के क्या क्या काम और कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये चलो गांव अभियान का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। उसकी आज हमने ट्रेनिंग कैंप यहाँ पर लगाया है, प्रशिक्षण शिविर हमने लगाया है। उस प्रशिक्षण शिविर के अंदर हमने अपने मंडल के प्रवासी और संयोजक यहाँ पर आमंत्रित किए हैं। सभी यहाँ पर आज उनको ट्रेनिंग देंगे। इसके बाद अन्य मंडलों की मीटिंग भी दोपहर के बाद चलेगी। कहीं ना बिल्कुल लोगों की मतदाता के तक भी पहुँचना और गाँव के लोगों तक भी, देहात के लोगों तक भी, जरूरतमंदों तक भी पहुँचने की मोदी जी का प्रयास है और भारतीय जनता पार्टी की टीम एक सैनिक के तौर पर, एक फौजी के तौर पर वहाँ पर डटी हुई है। विषय एक बात का विषय नहीं है ना, विषय वो केवल कहने के लिए है। पिछले 10 साल में दोनों सरकार, डबल इंजन की सरकार ने जो जो लोगों के लिए काम किया, प्रत्येक की चर्चा करेंगे। मतलब रोजगार की बात है, वो तो हमारी हरियाणा सरकार ने दिया ना। ओल्ड एज पेंशन की बात है, वो तो हरियाणा सरकार का काम है ना। 24 घंटे बिजली की बात है गांव के अंदर, वो तो हमारी सरकार ने दी है ना। देश की उपलब्धियों की बात की जाए तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, परंतु दुनिया का सबसे आसान क्षेत्र जम्मू कश्मीर था। आज दुनिया भर का आतंकवादी आके वहाँ पे बम ब्लास्ट करता था, देश की वहाँ की शांति भंग करता था। आज यदि कश्मीर में शांति है, धारा 370 हटाने के बाद यदि किसी में ताकत है तो मोदी जी ने हटाई। राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उसको सॉल्व किया तो किसने किया? मोदी जी की सरकार ने किया। 3 तलाक का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, महिलाओं का बहुत बड़ा अपमान था, उसको सुरक्षित करने का काम किया। प्रत्येक घर तक शुद्ध जल नल के द्वारा पहुँचाने का काम, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, इसी प्रकार से आयुष्मान कार्ड से करोड़ों करोड़ों लोगों को इलाज मोदी जी ने गारंटी देने का काम किया। 5 साल के अंदर कोरोना काल से लेकर आगामी समय तक भी 85 करोड़ लोगों तक उनके भरपेट अनाज की व्यवस्था करने की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। कोरोना काल के ऊपर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बिगड़ी, परंतु भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है, उसकी मैं तारीफ करता हूँ। प्रदेश की बिना पर्ची, बिना खर्ची 24 घंटे बिजली सपना था हरियाणा के अंदर। सबसे बड़ी उपलब्धि हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी का बेदाग चेहरा। हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने गांव के अंदर मतलब खेतों के रास्ते पक्के कराने तक की योजना जो लेकर आए हैं और बिना भय, भूख और भ्रष्टाचार के लोगों को एक सुशासन देने का काम किया है, उसी प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर उन्होंने क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर, परिवारवाद से ऊपर उठकर, इलाकावाद से ऊपर उठकर सम्मान रूप से विकास करने का काम किया। केवल हम नहीं कह रहे, ये विपक्षी दल भी कह रहे हैं कि विकास के अंदर कोई भेदभाव मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो जैसे विपक्षी दल सत्ता में थे, उनको राम मंदिर बनाने से किसी ने रोक रखा था? वो बना लेते, धार्मिक सूत्र वो तोड़ लेते, देश की सीमाएं वो सुरक्षित कर लेते।
किसने रोका था? ये बड़े बड़े नेशनल हाईवेज वो बना लेते हैं, हमने तो नहीं रोका न, इस पर कोई अड़चन रही। किसानों का फसलों का विविधीकरण किसने किया? आज 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि का किसने दिए? उनको किसने रोक रखा था? वो तो 2-2 रुपये के चेक दिया करते थे, अपने टाइम में 22-22 रुपये के चेक दिया करते थे, पटवारियों को चक्कर कटवाया करते थे। मुख्यमंत्री जी ने ऑनलाइन सिस्टम शुरू करके परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को मुख्य धारा में जोड़ने का काम करते हैं। तो क्या उनको किसने रोका था? विपक्ष वालों को। अभी आप जिन प्रदेशों में उन लोगों की सरकारें हैं वहां करके दिखाते हैं। ये क्या करते हैं? 24 के अंदर केवल मैं नहीं, मैं तो कार्यकर्ता हूँ, परंतु पूरे देश की जनता आज मोदी जी की दीवानगी में है। पूरे देश के अंदर मोदी जी के नाम की धूम है, भारतीय जनता पार्टी के नाम की धूम, न भूतो न भविष्य। इससे बड़ा आज तक जन समर्थन कभी मिला भी नहीं होगा। और जिस प्रकार से विपक्ष की हालत हुई पड़ी है, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, वो आप सबके सामने है। हताशा विपक्ष घर में घुसा बैठा, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा, और चुनाव में जो उनकी नियुक्ति होने वाली है वो आपसे छुपी हुई।